स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 2019 में जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था उसका हिंदी में जो क्वेश्चन आया था आज हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है शब्द शक्ति, जो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में व्यंजना, लक्षणा और अमिधा। तो उस टॉपिक से पूछा गया है, कानों में चुपके चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा। इस उदाहरण में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? तो इसमें प्रयोग है लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है कि जो लिखा हुआ है वाक्य वो किसी दूसरे अर्थ को प्रकट करता है, दूसरी चीज़ को इंगित करता है, जैसे कि मुहावरा लोकोक्ति में प्रयोग होता है। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगा। दूसरा क्वेश्चन है, दुख और सुख सबके साथ लगे रहते हैं। इस अर्थ को बताने के लिए निम्नांकित में से किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तो आपको लोकोक्ति वाला पोर्शन पढ़ना ही है। तो दुख और सुख सब के साथ लगे रहते हैं, इसका सही उत्तर है घर घर शादी घर घर गम, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्हों के विषय में निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? तो विराम चिन्ह, इससे आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन है, जैसे कि अधिकांश विराम चिन्हों का संबंध अंग्रेजी भाषा से है। दूसरा ऑप्शन है, विराम चिन्हों के नियम बहुधा वाक्य पृथक्करण पर स्थापित किए गए हैं, परंतु अधिकांश में इनका प्रयोग अर्थ पर ही अवलंबित है। विराम चिन्ह शुद्ध भाषा रचना से अधिक संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में क्रिया है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तो क्रिया के जो प्रकार होते हैं ये सब आपको देखना पड़ेगा। क्रिया तो है उसके अंदर से, और उसके कितने प्रकार हैं, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक कैसे होगा? मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, मैं जो है करता है, लड़का एक जो है ऑब्जेक्ट हो गया, उद्देश्य कर्म हो गया, और इस तरह से वेद भी एक कर्म हो गया, इसीलिए यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया। यह वाक्य है। तो जो वाक्य है ये आपको अच्छा से देखना पड़ेगा, तो कौन सा वाक्य है? इसका सही उत्तर है विधिवाचक वाक्य। सही उत्तर क्या है इसका? विधिवाचक वाक्य, मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया। अगला क्वेश्चन है, रीजू का सही विलोम शब्द चुनिए। रीजू का सही विलोम शब्द क्या होगा? वक्र होगा। अगला क्वेश्चन, फारसी तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? फारसी तद्धित प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आपको प्रत्यय के कितने प्रकार हैं ये भी पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38, न्याय शास्त्र के अनुसार प्रत्येक वाक्य में निम्नलिखित में क्या होना चाहिए? निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो एक वाक्य है न्यायशास्त्र के अनुसार, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वाक्य में? उद्देश्य, विधेय, संयोजक। तो ये तीनों चीज़ें होना आवश्यक है, इसीलिए उपरोक्त सभी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, चौठ शब्द किस भाषा का शब्द है? तो चौठ शब्द है प्राकृत भाषा का शब्द, इसका सही उत्तर है बी, प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 40, गुण गोबर करना मुहावरा किस अर्थ का द्योतक है? मतलब किस अर्थ को प्रकट कर रहा है? गुण गोबर करना, इसका सही उत्तर है काम बिगाड़ना। गुण गोबर करना यानी काम बिगाड़ना। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा, वाक्य का प्रकार है। तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा, यह जो है
कार्य कारणवाचक है ना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ये सब पढ़े होगे, तो कार्य कारणवाचक है। यहाँ से आया है तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है। तो प्रविशेषण पता होगा, जो विशेषण की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तर ए होगा। काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। सेब तो लाल है, लेकिन कैसा लाल है, सिंदूरी लाल है। इस लाल का भी विशेषता बता रहा है ये। तो ये तो विशेषण है लाल, और इसका विशेषता बता रहा है, इसलिए ये प्रविशेषण वाला वाक्य है। अगला क्वेश्चन है 43, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। तो ये आपको याद रखना है, हिंदी में सर्वनाम की संख्या होती है 11। 11 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। आपको कारक रचना पढ़ना पड़ेगा। तो हिमालय से, तो आपने पढ़े होगे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। हिमालय से निकल रही है गंगा, वहाँ से अलग हो रही है, इसलिए अपादान वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, ये तो होता है, पता है आपको। बहुधा शीर्षक और ऐसे शब्द के पश्चात जो किसी वस्तु के उल्लेख मात्र के लिए आता है। भक्तिकालीन रीतिकालीन पद्यों में अर्धाली के पश्चात। उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अपनी करनी पार उतरनी का सही अर्थ क्या है। देखो ये भी एक प्रकार का मुहावरा है, तो इसका सही उत्तर है अपने कर्मों से ही भला हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, अपने कर्मों से ही भला हो सकता है। क्वेश्चन है मैंने जीवन में कड़ी मेहनत की है, तब आप मुझे इस स्थिति में देख रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित अंश का अर्थ बताने वाले किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तो अभी तक आप लोग देख चुके होंगे, मुहावरा से लगभग 3 क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही उत्तर है मैंने जीवन में कड़ी मेहनत की है, तब आप मुझे इस स्थिति में देख रहे हैं। तो आंसर होगा बड़े पापड़ बेले हैं। ऑप्शन नंबर सी। तुम चाहो तो अभी झगड़ा मिट जाए, यह जो है वाक्य में संभाव्य भविष्यत काल का क्या अर्थ व्यक्त हो रहा है वो पूछा है। तुम चाहो तो अभी झगड़ा मिट जाए, मतलब सामने वाले के ऊपर छोड़ दे रहे कि यदि तुम चाहो तो झगड़ा जो है तुरंत मिट सकता है। तो इसमें क्या बता रहा है, सांकेतिक भावना। इसका सही उत्तर है डी। संकेत दे रहा है कि यदि तुम चाहो तो झगड़ा अभी खत्म हो जाएगा, इसलिए सांकेतिक भावना होगा। शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। शुश्रूषा, शुश्रूषा, तो इसमें से सही उत्तर आपको याद रखना है, ये अक्सर बार बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन व्यापम में कई बार हो चुका है। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, ये वाला शुश्रूषा। ये छोटा ऊ है, बीच वाला बड़ा ऊ है, और ये शक्कर का स है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अपठित गद्यांश दिया हुआ है, और इसमें क्वेश्चन है शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं होगा, ऐसा क्यों कहा गया है। तो अपठित गद्यांश को आप पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है, और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं।
प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख हो, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य हो रहे हो। भौतिक दृष्टि से व्यवहार और कृषि की उन्नति शांत भाव में ही संभव है। अतः यदि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में एक सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना होगी। तो मैं आपको ये पढ़कर सुना दिया, इसका जो है आंसर देना है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं होगा, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है, देखते हैं ऑप्शन, आपसी कलह और विवाद की स्थिति बनी रहेगी, अशांति और हिंसा को बढ़ावा मिलेगा, अशांति से सहयोगपूर्ण ढंग से विकास के प्रयासों का रास्ता अवरुद्ध होगा। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51 है, दिए गए गद्यांश का सटीक शीर्षक क्या होगा? तो इसका सटीक शीर्षक है प्रेम और अहिंसा का महत्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसके द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने की बात कहते थे? कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने की बात कहते थे। इसका सही उत्तर है प्रेम और अहिंसा द्वारा। वो अहिंसा के पुजारी थे, सबको पता होगा। वाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो यह कथन कहा था कैथरीन ओकानर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 54, निम्नांकित में से भाषा सीखने की प्रक्रिया अंतर्गत पहला क्रम किसका है? तो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला क्रम क्या होगा? श्रवण का होगा। पहले सुनने का ही काम होगा, तभी बाकी कुछ हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, किसी बच्चे के लिए श्रवण कौशल विकास का क्या महत्व है? तो श्रवण कौशल का क्या महत्व हो सकता है? देखते हैं ऑप्शन। नए नए शब्दों को सुनकर बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, ये तो होता ही है। अन्य लोगों को बोलते देखकर और सुनकर स्वयं सही उच्चारण, उचित स्वर गति एवं उच्चारणगत आरोह अवरोह के प्रति सजग होता है, ये भी होता है। श्रवण के प्रति जागरूक होता है, जिससे स्वयं के विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का कौशल विकसित होता है, ये भी होता है। डी ऑप्शन देखते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इस तरह से आज हमने देखा हिंदी कि किस किस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन आता है, वही टॉपिक हमको अच्छे से तैयारी करना है और जो है हम आगे अभी होने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में मैं और बाकी सब्जेक्ट का लेके आऊँगा। धन्यवाद।